एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन जो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी प्यारी सी SHPL फैमिली के लिए ढेरों बधाइयाँ दिवाली की। एंड गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोग चैट में इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेरी गुड। सो बहुत अच्छा लगता है जब आप दिवाली के नेक्स्ट दिन आप लोगों को देखते हो मॉर्निंग में उठ के अटेंड कर रहे हैं सेशंस, विच इज कमेंडेबल। एकदम बहुत ही सराहनीय चीज है ये कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि भाई थक गए हैं त्योहार मनाकर और फिर हम सोते रहते हैं, है ना। तो ये नहीं कर रहे हो आप, उसके लिए सबसे पहले अपने आप के लिए एक ताली बजाइए। यू आर हियर टू लर्न समथिंग एंड कुछ सीखने आए हैं आप, छुट्टी होने के बावजूद भी। तो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। यस, आई कैन सी विजय सर, विजया कुमार जी अपने लिए ताली बजा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो कितने लोग एक्साइटेड है आज के टॉपिक के बारे में समझने के लिए, प्रोडक्ट्स जानने के लिए? यस आयशा, यू वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड। यस, यू आर एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? यस विजेंद्र जी, आई कैन सी यू वेविंग। यस यस विजय जी, ग्रेट ग्रेट। सो अब ये जो जो दौर है अभी फिलहाल, ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है ना, ये एक ऐसा काल है, एक ऐसा दौर है जो कि बहुत जरूरी हो जाता है हमें जानना कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें, राइट। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि हर हर जगह से एक्चुअली हम चारों ओर से जो घिरे हुए हैं वो ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अफेक्ट हो रही है, राइट। अब आप बोल लो त्योहार आते हैं, जैसे अभी स्टैन सर ने भी बताया कि आप अ, त्योहार होते ही एंजॉय करने के लिए आपको करना भी चाहिए, राइट। पर उसके बाद जो होता है कि हम थोड़े से थोड़ा हेल्थ अफेक्ट भी होता है कभी कभी किसी किसी का, वो इसलिए होता है क्योंकि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है आपकी। सेकेंडली, जो अभी आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो पैटर्न, थोड़ा सा एनवायरमेंट में भी काफी फर्क आया है, राइट। जो भी कारण है, हम सबको पता है क्या कारण है कि एनवायरमेंट थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है। अक्टूबर में भी बारिश हो रही है बहुत जगहों पर, एंड बहुत बहुत चेंजेस आए हैं क्लाइमेट में। तो वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, वो मौसम के जो बदलाव के कारण हमारी इम्यूनिटी पे जो अफेक्ट होता है उससे भी बचना है हमें, है ना। तो बेसिकली हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है काफी ऐसी चीजों से जो खतरा हो सकती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। सो मैं जो प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाने वाली हूँ वो प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिकली है। आज हम रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाने हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट टाइम का सेशन किसने अटेंड किया था वेट लॉस वेट गेन का? वेट लॉस स्पेशली जिनको बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वेट लॉस का सेशन करें। तो अब दिवाली की मिठाइयां खाकर आप वो वाला सेशन एक बार रेफर कर लीजिए कि जो भी आपको अगर वेट के इश्यूज है, अगर वेट कम करना है, वेट बढ़ गया है दिवाली के बाद, तो वो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज करिए, आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा सा आपके गोल्स पर आने के लिए, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विथ माय स्क्रीन शेयर। आई just share that in a second. Okay, ठीक है। जिनका वीडियो ऑन है क्या मुझे एक थम्स अप दिखा देंगे आप अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस, जिनका वीडियो, यस, थैंक यू सुब्रत सर, थैंक यू भारती जी, थैंक यू एवरीबॉडी। यस, ओके ग्रेट, फाइन। सो ये एक वेलनेस वर्ल्ड है। हम हर हफ्ते, हर मंगलवार को हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो ये फैमिली है SHPL फैमिली एक वेलनेस वर्ल्ड है, राइट। इट्स एक ये एक अलग ही दुनिया है बेसिकली। तो इस दुनिया में हम आज बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, या सो इम्यूनिटी आप SHPL प्रोडक्ट से किस तरह से बूस्ट करोगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी जीवन शैली जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस जीवन शैली में प्रोडक्ट्स जो है, सप्लीमेंट्स जो है, वो एक हिस्सा है उस जीवन शैली का, ठीक है। बाकी की जीवन शैली के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आपका डाइट है, आपका एक्सरसाइज लेवल्स है,
आपके जो जो आपके स्ट्रेस लेवल्स है, जो इमोशनल हेल्थ है आपका, ये सारे आपके जीवन शैली के फैक्टर्स है। तो ये जीवन शैली के जो पिलर्स है उनको आपको हेल्दी रखना है, उनको आपको फॉलो करना है। साथ साथ में सप्लीमेंट्स या हेल्थ प्रोडक्ट्स जो एक हिस्सा है आपकी जीवन शैली का, वो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अपने खाने पीने के साथ और दूसरे जो जीवन शैली की चीजें हैं वो फॉलो करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, और कौन से लेने हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। जैसे कि मैं हमेशा जब, क्योंकि ये बहुत एक किसी किसी के लिए एक नया टॉपिक हो सकता है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कभी भी नहीं जाती हूँ प्रोडक्ट्स में, थोड़ा सा आपको साइंस देती हूँ। जिन्होंने पहली बार आज ज्वाइन किया है या काफी लंबे समय के बाद ज्वाइन किया है हमें, वो थोड़ा सा इसको समझ सके। ठीक है, तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी में ये जो स्टेम सेल्स है, सो स्टेम सेल्स होते हैं ब्लड, बेसिकली बोन मैरो से जो निकलते हैं, या प्लेसेंटा से, जो हमारे, हम जब गर्भ में होते हैं तब माता के गर्भ से हमारे तक, मतलब जो माता की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहां से कुछ स्टेम सेल्स हमें मिलते हैं, और वो स्टेम सेल्स से हमें दो प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। एक्चुअली इम्यूनिटी तीन प्रकार की होती है। ओके, सो जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उनमें से एक है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा है अडेप्टिव, और तीसरा जो है वो है पैसिव। उसके बारे में मैं बात करूंगी, पर पहले ये समझ लेते हैं। तो इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी: इनेट, अडेप्टिव एंड पैसिव। ओके, इनेट वो होता है जो आप लेकर पैदा होते हैं, एक ऐसी रोग निवारक शक्ति जो आप लेकर पैदा हुए हो, जो आप, मैं, हर एक जन लेकर बॉर्न हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, आपका स्किन एक एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों होता है? मतलब कोई भी चीज को आपकी स्किन से गुजर के होना पड़ता है अंदर जाने के लिए, करेक्ट? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में गई हूं जहां पे धुआं है, जहां पे केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट्स है, तो ये सारी चीजों को मेरे अंदर जाने के लिए स्किन से गुजरना पड़ेगा। और सिर्फ त्वचा, यानी कि ये त्वचा नहीं, आपके नोज के अंदर की भी जो त्वचा है, जब आप सांस लेते हो वो एक्ट करती है एज अ बैरियर। वो बैरियर का मतलब क्या है? रोकती है। ओके, तो जर्म्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को अंदर जाने से रोकने वाला सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? आपका आपका स्किन है, आपकी त्वचा है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने लोग अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं? ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है क्वेश्चन, ये मर्दों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे यही एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि मैंने देखा है, मर्दों को देखा है मैंने कि वो लोग ध्यान नहीं रखते अपनी स्किन का। स्किन ड्राई हो रही है वो होने देते हैं, ऐसा नहीं होने देना है। आपको ब्यूटी पर्पस के लिए स्किन को ध्यान नहीं रखना है, आपको इम्यूनिटी पर्पस के लिए स्किन का ध्यान रखना है। कितने लोग आज से स्किन का ध्यान रखेंगे? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, राइट मी। अगर आज से आप स्टार्ट करोगे, और अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं कर रहे, वो मी लिखिए चैट बॉक्स में, जो शुरू करेंगे। क्योंकि स्किन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होता है, ये मान्यता जो है ना वो निकाल दीजिए। सिर्फ औरतें ध्यान नहीं रखती है स्किन का, मर्द भी रखते हैं, और रखनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। ओके, सो स्किन बिकॉज एक इम्यूनिटी का सबसे बड़ा साधन है, आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, सो ये हम लेकर पैदा होते हैं, ये साइड का जो है ना इनेट इम्यून सिस्टम। अगर आपने कभी भी सीबीसी कराया होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, कितने लोगों ने कराया सीबीसी? उसमें आपने देखा होगा ये सारे टेस्ट होते हैं, अपना न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, है ना? तो ये सारे सीबीसी में चेक किए जाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी क्या है, वो इससे पता चलती है हमें। ठीक है, डॉक्टर को या डाइटिशियन को। अब दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी इम्यूनिटी है अडेप्टिव, ये वाला। तो ये साइड का जो है, तो स्टेम सेल्स से लिम्फ सेल्स पैदा होते हैं, और लिम्फ सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टी सेल्स और एक होता है बी सेल्स। अब टी सेल्स में भी तीन प्रकार के होते हैं: मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। बी सेल में प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल होता है। अच्छा, अब इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको। आप लोग ने वैक्सीन लिया था कोविड का, जो वैक्सीन आपने लिया है
वो एक उदाहरण है अडेप्टिव इम्यूनिटी का। यानी कि आपने एक्सटर्नल कोई चीज या एक्स्ट्रा कोई चीज आपकी इनेट इम्यूनिटी से परे, मतलब इम्यूनिटी के ऊपर भी आपने कुछ लिया था जो आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन जो हम लेते हैं, कोविड का ले, या बचपन में जो हमें वैक्सीन मिलती है, ट्रिपल पोलियो, डीटी, ये सारे वगैरह वगैरह, तो वो जो है वो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ताकि पूरी जिंदगी भर आपको कभी भी ये सारी बीमारियों से लड़ना ना पड़े। ठीक है। और तीसरा जो है वो है पैसिव इम्यूनिटी। वो इसमें नहीं है, पर ये पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली आपको अपनी माता से मिलता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, राइट। तो जब आप बचपन में ब्रेस्ट मिल्क पे होते हो, वो इसीलिए हम सरकार ने भी कंपलसरी किया है कि 1 साल तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है बच्चे को, क्योंकि उसको तभी अपने हिस्से की सारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति मिल जाती है, राइट। सो इट इज बेसिकली बोरोड फ्रॉम समबडी। और यूजुअली इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटीबॉडीज जो माता के दूध में होता है। ठीक है। सो ये आप समझ गए। अब आप, मैं आपको पूछती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं, वो इनमें से कौन सी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, बताइए। इनेट, अडेप्टिव या पैसिव, कौन सी इम्यूनिटी बढ़ाएगी? जिस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूं, तो किस इम्यूनिटी का उदाहरण है? यस। बाकी सब क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। सब जग रहे हो ना? हाँ, अभी आंसर्स नहीं आ रहे। ओके, ग्रेट, ग्रेट, सुपर। आप सब समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप सबने सही जवाब दिया है। आयशा, आकाश जी, सुब्रता जी, उपेंद्र जी, पूनम जी, वेरी गुड। अडेप्टिव इम्यूनिटी, यस नीलम जी, वेरी गुड, यस। सो आई एम ग्लैड कि आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 प्रकार की इम्यूनिटी क्या होती है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुदरत ने कुछ ऐसी चीजें बनाई है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारी चीजें तो खान पान में नहीं इंक्लूड कर सकते, बिकॉज कुछ चीजें सीजनल होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आंवला। आंवला इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बट क्या वो हर महीने मिलता है? पूरे साल के 12 महीने मिलता है आंवला? नहीं मिलता है। आप सिर्फ देखोगे सर्दियों में मिलेगा आंवला, राइट। तो लोग क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, पर प्रिजर्व करने के भी कुछ गैर फायदे भी होते हैं और फायदे भी होते हैं, राइट। सो इसलिए हमने वो जो तत्व है जो ऐसे खाने पीने की चीजों से लिए है, ऐसी जड़ी बूटियों से लिए है, या ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल से लिए हुए हैं जो पूरे साल नहीं मिल सकते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो रोक नहीं लगाना चाहिए आपके हेल्थ के ऊपर। इसलिए हमने वो प्रोडक्ट्स को, यानी कि वो तत्वों को प्रोडक्ट्स के रूप में आप तक लेकर आए हैं। तो नेचर जो आपको पूरे साल नहीं मिल सकता है, वो हम लेकर आए हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ओके। सो नाउ आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, पर मैं जो बोल रही हूँ आप वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले की जो पहले हम जो देखते हैं वो हम पूरी रेंज देख लेते हैं। ठीक है। तो ये है आपकी पूरी रेंज इम्यूनिटी के लिए। कैप्सूल्स की श्रेणी में 3 प्रोडक्ट्स है, टैबलेट्स की श्रेणी में 5 है। क्लासिक हर्बल टैबलेट्स यानी कि जो आयुर्वेदिक सिंगल हर्ब टैबलेट्स है वो है 4। जूसेस की श्रेणी में 5 है। ड्रॉप्स की श्रेणी में 2 है। पाउडर की श्रेणी में 1 है। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है, राइट, इतने सारे प्रोडक्ट्स यानी करीबन 19-20 प्रोडक्ट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है। और ये सारे मेन प्रोडक्ट्स है, सोचिए। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी कि एक्सेसरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स है आपके। ठीक है। सो आपके पास देखोगे आप स्क्रीन पे, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम इतने सारे प्रोडक्ट्स है, कैप्सूल्स की श्रेणी में 3 है, टैबलेट्स में 5 है, जूसेस में 5 है, तो मैं कौन सा लूं? मैं बताऊंगी आपको कौन से सीक्वेंस में लेना है आपको। ठीक है। तो मैं इजी कर दूंगी आपके लिए, आप सिर्फ पेन और पेपर लेकर बैठना। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कैप्सूल्स की श्रेणी देखते हैं।
अब ये जिस ऑर्डर में आपके सामने आ रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, राइट? आई होप ये जिस ऑर्डर में प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं उस ऑर्डर में लेना है आपने। यानी कि अगर नोनी कैप्सूल सबसे पहले आया है, सो प्लीज इसको पहला स्थान दीजिए। ओके, सो नंबर 1 लिखिए कैप्सूल्स की श्रेणी में नोनी। ओके, नाउ ये अच्छा, मैं आगे आगे बताऊंगी आपको। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले नोनी कैप्सूल की बात करते हैं। ठीक है, नोनी कैप्सूल क्यों एक प्रेफर्ड प्रोडक्ट है कैप्सूल की श्रेणी में, मैं इसको क्यों प्राधान्य दे रही हूँ? बिकॉज नोनी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, आपकी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, और अगर कभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह प्रॉब्लम्स भी अगर आप फेस कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो नोनी कैप्सूल से आप देखोगे कि ये काफी सुधार आता है आपकी इम्यूनिटी में और बीमार कम पड़ते हो आप। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन है, जो एलर्जीज इन्फेक्शंस ये सारी चीजों से लड़ते हैं। ओके, तीसरा है इसके अंदर वो क्षमता होती है कि आपकी इम्यून सेल्स, अभी आपने देखा टी सेल्स और बी सेल्स को अडेप्टिव इम्यूनिटी में देखा होगा आपने वो फोटो में, राइट? टी सेल्स और बी सेल्स को हेल्प करता है बढ़ने में। जब वो सेल्स बढ़ते हैं तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सिर्फ इस तरह से इसको इमेजिन करिए, घर में आपके जो काम कर रहे हैं, अगर आपने कुछ लोगों को रखा है या आपने बिल्डिंग बनाना है और आपने कुछ वर्कर्स को रखा हुआ है, आपने कुछ स्टाफ हायर किया हुआ है। ठीक है, अगर वो स्टाफ काम करेगा तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी, अगर वो स्टाफ काम नहीं करेगा तो वो बिल्डिंग नहीं बनेगी जल्दी, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स लेती हूँ जो आप समझ सके, जो सबको एकदम इजी हो समझने के लिए। तो ये समझिए कि ये टी सेल्स और बी सेल्स है जो कि आपका स्टाफ है बॉडी का। वो अगर ठीक नहीं रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड नहीं होगी। ओके, सो टी सेल्स और बी सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए नोनी पूरी तरह से सक्षम होता है। ओके, और वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। ओके, कैसे लेना है इसको? इसको दिन में 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोनी कैप्सूल से शुरू कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट आगे चल के आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप दिन में 2 कैप्सूल लीजिए। ठीक है, पर अगर आप और भी किसी के साथ इसको ले रहे हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूंगी आपको, तो आप सुबह में 1 कैप्सूल लीजिए, शाम को 1 कैप्सूल लीजिए। 2-2 कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम को। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा इसका, वार्म वाटर। ओके, खाना खाने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ू? ओके, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इफ इट्स फाइन, यस, ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी कैप्सूल्स कौन से है? स्पिरुलिना, ये आता है सेकेंड ऑर्डर पे। ओके, नोनी के बाद जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, वो है स्पिरुलिना। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे यानी कि जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में जो प्लांट्स उगते हैं उसको सीवीड या जो भी आप बोल लो, तो उस प्रकार का एक प्लांट है ये, जिससे ये स्पिरुलिना एल्गे होता है बेसिकली, जो ये यूज होता है, जो काई हम कहते हैं, राइट? ओके, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं इसके। ये आपका WBC काउंट बढ़ाता है। कितने लोगों को यहाँ पर डेंगू, मलेरिया या टाइफॉइड या ऐसी चीज हुई है, चिकनगुनिया, या जिसमें आपका WBC काउंट एकदम चला गया था नीचे, या कोई जानता है अपने परिजनों को जो जिनको ऐसा हुआ है पास्ट में, राइट? सो वो सारी चीजों में ये बहुत ही गुणकारी है स्पिरुलिना कैप्सूल, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। विटामिन E, C एंड B6 होता है इसके अंदर, जो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर मान लो आपका सामना भी हो जाता है कोई ऐसी बीमारी से, जैसे कोविड है, राइट, COVID-19, तो आपका नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। किलर सेल का मतलब ये कि वो उसको वो वायरस को मार गिरा है, वो बैक्टीरिया को मार गिरा है, या वो फंगस को मार गिरा है,
राइट? या आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे अनहाइजीनिक है सारी चीजें, आप कहीं गए हो बाहर, तो तब आप स्पिरुलिना कैप्सूल लेकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, बट ट्रस्ट मी, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो तभी के तभी नहीं बनती है, आपको पहले से बनानी होती है। ओके, एलर्जीज, वायरस और यहाँ तक कि कैंसर से भी लड़ता है स्पिरुलिना। तो उसके अंदर वो गुण होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैसे लेना है इसको? सेम, बट ये लंच के बाद लेना है आपने, तो दिन में एक बार भी ले सकते हैं स्पिरुलिना, एक कैप्सूल, अगर आप कोई भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इसको जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप नहीं जोड़ रहे दूसरे प्रोडक्ट के साथ तो 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं आप लंच के बाद एवरीडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैप्सूल है फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल कैप्सूल्स। ये मछली के जो लिवर का ऑयल होता है उससे बनाया गया है। अब ये, इसके अंदर एक डीएचए नाम का पदार्थ होता है जो क्या करता है, आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स है, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। वैक्सीन जो आपने ली थी वो क्या कर रहा था, एंटीबॉडी बढ़ा रहा था आपका, राइट? ताकि जब वायरस से सामना हो आपका, तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को निष्क्रिय कर दे। वैसे ही ये बी सेल्स जो आप फिश ऑयल सप्लीमेंट्स खाने के बाद आपको एक्टिवेट होंगे बॉडी के अंदर, वो आपके वायरस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जो भी थ्रेट है आपका, उसको निष्क्रिय कर देंगे, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इसके अंदर ओमेगा 3 है, डीएचए एक प्रकार का ओमेगा 3 ही है जो आपके न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है। न्यूट्रोफिल्स है होते हैं आपकी इम्यूनिटी के बहुत बड़े एक फाउंडेशन होता है, राइट? तो वो न्यूट्रोफिल्स जो है वो बढ़ने चाहिए बॉडी के अंदर। जैसे प्लेटलेट्स ज्यादा होने चाहिए, वैसे न्यूट्रोफिल्स भी एक रेंज में होने चाहिए। तो अगर आपने सीबीसी कराया है तो आपको अगर उसमें दिख रहा है कि न्यूट्रोफिल्स कम है आपके, दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट हुई है, तो तब जाके आपको इसका सहारा लेना है। ठीक है, और ये आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में वैसे भी ले सकते हैं, बिकॉज फिश ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपने पहले के सेशंस भी देखे हैं हमारे, तो आपने देखा होगा हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अच्छा है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके, इम्यूनिटी के लिए तो खास अच्छा है ये। ठीक है, इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं आप, एक सुबह एक शाम को। तो आपने नोट किया, पहले नोनी दिया था मैंने आपको, फिर स्पिरुलिना और फिश ऑयल। ये 3 कैप्सूल्स को आप 3-3 माह के गैप में भी ले सकते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए आप। 3 माह में 3 से 4 महीने आप पहले नोनी इस्तेमाल कीजिए पूरे साल में, बाकी के जो 4 महीने हैं आप स्पिरुलिना इस्तेमाल करें, और लास्ट के जो 4 महीने हैं वो आप फिश ऑयल कैप्सूल्स इस्तेमाल करें, या फिर फिश ऑयल कैप्सूल्स जारी रखिए फुल थ्रू आउट द ईयर। नोनी और स्पिरुलिना 6-6 मास के अंतर में आप लीजिए। क्लियर? मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। सबको क्लियर है? यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ आई कैन गो अहेड। मैं नेक्स्ट श्रेणी जो लेने जा रही हूँ वो है टैबलेट्स की श्रेणी। ग्रेट, ग्रेट, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट इज टैबलेट्स। अब ये आयुष मंत्रालय ने रेकमेंड किया है। ओके, इस टैबलेट का नाम ही है आयुष क्वाथ। क्वाथ यानी कि प्रिपरेशन, कॉन्कॉक्शन। ओके, आयुष जो कि स्टैंड करता है A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha and H for Homeopathy। आयुष मंत्रालय जो है हमारे देश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एक फॉर्मूला दिया था, राइट? कि क्या फॉर्मूला है, अगर आप ये फोटो में देख रहे हो, ये फॉर्मूला है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का। अदरक, काली मिर्च और तुलसी। ठीक है, तो देखते हैं आयुष क्वाथ टैबलेट्स के अंदर क्या क्या है। लेट्स सी। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा,
इंप्रूव करेगा, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शंस, ये सारी चीजों से आपको बचाता है। इसके अंदर है चार चीजें सॉरी। तुलसी जो कि एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। सूंठ यानी कि अदरक का पाउडर, एंटी इंफ्लेमेटरी है एंड एंटीऑक्सीडेंट है। दालचीनी जो है कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। और कृष्ण मिर्च यानी कि काली मिर्च, ओके। कृष्ण मिर्च का दूसरा नाम जो हमारे कॉमन इसमें है वो है काली मिर्च। वो है एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफ निकालने वाला जो पदार्थ होता है। कभी कभी क्या होता है, कफ जम जाता है, निकलता नहीं है, फिर आप एलोपैथी लेते हो तब जाके निकलता है। तो वो एलोपैथी ना लेकर आपने अगर आयुष क्वाथ लेते हैं तो ट्रस्ट मी, पूरे साल आप लीजिए आयुष क्वाथ, आपका आपको कभी रोग नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको। आपको ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, जो सर्दी जुकाम वगैरह, वो नहीं होगा। सो कृष्ण मिर्च यानी कि काली मिर्च एक एक्सपेक्टोरेंट है जो जमा हुआ कफ निकालती है और सारा कचरा जो है निकाल देता है। सो इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है। इसके 1 से 2 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात को, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा ना, ये क्या कहते हैं इसको, सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले प्रेफरेंस में टैबलेट्स की श्रेणी में आयुष्क्वाथ को दूंगी, तो नोनी और आयुष्क्वाथ भी आप ले सकते हो। कैप्सूल्स का सबसे नंबर 1 और टैबलेट्स का नंबर 1, वैसे भी आप ले सकते हो, ओके। ओके, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके फाइन। कोलेस्ट्रोम, काउ कोलेस्ट्रोम जो है वो आपका इम्यून बूस्टर है। कितने लोग जानते हैं वो खरवस, खरवस सुना है आपने, जो आपको आपने देखा होगा बाहर मिलता है, व्हाइट कलर का कोलेस्ट्रॉम होता है जो दिखने में पनीर जैसा होता है, वो एक्चुअली काउ कोलेस्ट्रॉम होता है, राइट। उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है काउ कोलेस्ट्रॉम में। बेसिकली काउ कोलेस्ट्रॉम पहला दूध होता है गाय का, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज इस सब में भरपूर होता है। और वो अगर आपने लिया तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता बढ़ती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी, फ्लू से बचाता है आपको, और आईजीए आईजीई जैसी एंटीबॉडीज का की मात्रा बढ़ाता है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और आपको अगर स्पेशली खांसी और सर्दी, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो लंग्स के ऊपर होता है, यानी कि जो आपकी श्वास की नली है, नाक है, नेजल पैसेज है, साइनस है, ये सारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो ये साइनस वालों को भी आप दे सकते हो, ठीक है। दिन में 2 कैप्सूल्स, एक सुबह एक शाम। तो आयुष क्वाथ भी लिया और काउ कोलेस्ट्रोम भी लिया तो भी चलेगा, नोनी लिया और काउ कोलेस्ट्रोम लिया तो भी चलेगा, स्पिरुलिना लिया और काउ कोलेस्ट्रोम लिया तो भी चलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नाउ दिस 6 मंथ्स आप इसका निरंतर कोर्स करिए। इसको इसका नाम है सारवा विटामिन सी, जिंक एंड D3 टैबलेट्स। तीनों जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स। विटामिन सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आपको पता ही है, पूरे कोविड में सबसे बड़ा हीरो विटामिन सी ही था, क्योंकि वो हमें बचा रहा था, है ना। तो जिंक जो है आपके नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाता है, न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है। विटामिन डी क्या करता है, टी सेल्स को बढ़ाता है, मैक्रोफेजेस को बढ़ाता है, और वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। अब कितने लोगों ने टेस्ट कराया विटामिन डी का? आई थिंक मैंने एक बार बीच में कहा था कि अपना टेस्ट जरूर करवाना, ये कम ही आएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है ज्यादा धूप में निकलने की, राइट। सो विटामिन डी जो है, और ज्यादा करके एटलीस्ट 60-70% लोग यहाँ पे शाकाहारी होंगे, तो उनको, उनके केस में विटामिन डी खाने से नहीं मिलता है उनको, ठीक है। तो जानना जरूरी है कि कितना विटामिन डी है बॉडी के अंदर। तो वो एक है, वो आपको बढ़ाएगा विटामिन डी। अब ये एलर्जीज इसको होती है, डस्ट एलर्जी है, पॉलन एलर्जी है, फूड एलर्जीज भी है साधारण सी, उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपके टी सेल्स जो है वो काम पे लगेंगे। कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है, ओके। कोल्ड कफ जो बार बार होते हैं, उन उससे भी बचाता है आपको। इसके अंदर है कोल कैल्सिफेरॉल, विटामिन D3,
विटामिन सी एंड जिंक। दिन में 2 बार लेना है, 1 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम। तो नोनी के साथ, स्पिरुलिना के साथ, या फिश ऑयल के साथ, या फिर आयुष्क्वाथ, काउ कोलेस्ट्रॉम, और ये वैसे भी ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। टैबलेट्स में लास्ट प्रोडक्ट है नीम तुलसी टैबलेट्स। 6 मंथ्स इसका भी कोर्स करिए। सो पहले के 6 मंथ्स आप विटामिन सी वाली टैबलेट लीजिए जो इसके पहले बताई थी सारवा की, एंड बाकी के 6 मंथ्स नीम तुलसी लीजिए। नीम बेसिकली आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल एंड ऑब्वियसली एंटीवायरल एज वेल, राइट। सो ये कफ को निकालने में मदद करता है, एंड मतलब जो म्यूकस है उसको निकालता है, कफ जो है उसको निकालता है। लंग्स के एयरवेज को खोल देता है, यानी कि जिसको सांस की तकलीफ होने लगती है, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स को भी आप दे सकते हो ये, ठीक है। चेस्ट की कंजेशन को क्लियर करता है, यानी कि जो कफ जम गया है उसको भी ढीला करता है ये। तुलसी आपको पता ही है, वो भी एक एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट है, राइट। तो दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, कोई भी पहले के बताए हुए प्रोडक्ट्स के साथ। सारे प्रोडक्ट सेफ है, किसी का भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। ध्यान रहे कि जब आप नीम तुलसी टैबलेट ले रहे हो तो गुनगुने पानी के साथ ले रहे हो आप, ओके। एंड ऑफ कोर्स, हाँ सॉरी आई फॉरगॉट दिस, ओके, देयर इज वन मोर टैबलेट। टैबलेट्स में 5 थे, राइट, हाँ। तो 5वां जो प्रोडक्ट है, टैबलेट है, वो है लाइफ प्लस टैबलेट। लाइफ प्लस क्या करता है, इज बेसिकली मल्टीविटामिन। तो जितने लोगों को मल्टीविटामिन लेने हैं और उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, प्लीज इससे शुरुआत करिए, ठीक है। फिश ऑयल के साथ बहुत अच्छे से जाएगा ये। तो सुबह में और रात को एक एक फिश ऑयल, और सुबह में रात में अगेन एक एक लाइफ प्लस भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इससे आपके फ्री रेडिकल डैमेज से भी आप बच सकते हो। इसके अंदर अश्वगंधा है, मैंगोस्टीन है, एल्डरबेरी है, ब्लैक करंट है, माका रूट है, जिनसेंग, सार चेरी, गैनोडर्मा यानी मशरूम्स, शिग्रू, करक्यूमिन और अल्फा अल्फा है। इसको दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम, ओके। आगे बढ़ू, क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स देख लेती हूँ एक बार। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम क्लासिकल हर्बल टैबलेट्स में, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स है। सबसे पहला है, मैं प्रेफरेंस दूंगी ऑलवेज गिलॉय को। गिलॉय टैबलेट्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं, आपको पता है, व्याधिक क्षमत्व है इसके अंदर, यानी कि व्याधि को दूर करता है, डिजीज को दूर रखता है। डेंगू में दे सकते हैं, मलेरिया में दे सकते हैं, स्वाइन फ्लू में दे सकते हैं, बर्ड फ्लू में दे सकते हैं, कोविड में दे सकते हैं, एस्थमा ब्रोंकाइटिस में भी दे सकते हैं। किसी को यूरिक एसिड भी, ये थोड़ा अलग है, टॉपिक से परे है थोड़ा, बट यूरिक एसिड बढ़ा है तो भी गिलॉय दे सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है ये। तो दिन में 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम को। नोनी के साथ ले रहे हो, मैं बार बार रिकैप कर रही हूँ ताकि किसी को मिस ना हो जाए, ठीक है, और जो बाद में भी जुड़ते रहते हैं हमारे साथ उनको भी एक रिविजन हो जाए। सो फिश ऑयल के साथ जाएगा अच्छे से, नोनी के साथ जाएगा, स्पिरुलिना के साथ जाएगा, आयुष्क्वाथ के साथ जाएगा, और काउ कोलेस्ट्रॉम के साथ जाएगा, अच्छा, ठीक है। जिनसेंग, जिनसेंग क्या करता है, टी सेल्स, बी सेल्स, डब्ल्यूबीसीज बढ़ाता है। आई होप आप सबको ये पता हो गया है ना, टी सेल्स क्या है, बी सेल्स क्या है, ये सारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाले सेल्स हैं, ओके। डब्ल्यूबीसीज क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके ओके। सो ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ाता है रोगों का, ठीक है, जिनसेंग। तो ये कैसे लेना है, खाना खाने के पहले लेना है जिनसेंग। गिलॉय जो है, अगर आप गिलॉय ले रहे हो तो खाना खाने के बाद लेना है, मैंने लिखा है देखिए स्क्रीन पे, आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। जिनसेंग जो है, खाना खाने के 30 मिनट पहले लेना है। 1 बजे खाना खाते हो आप तो 12:30 तक ले लीजिए एक कैप्सूल, एक टैबलेट, ओके, दोनों में से कोई एक। ऐसा भी कर सकते हो आप, बाकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो तो 6 महीना गिलॉय लीजिए, 6 महीना जिनसेंग लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ओके।
आगे बाकी के दो देख लेते हैं। आंवला कैसे पीछे हट सकता है? आंवला तो होना ही है इम्यून सिस्टम की जहां बात हो रही हो, राइट। सो इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। कॉपर और जिंक है इसके अंदर, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है। तुलसी, या आंवला या तुलसी, जैसे आपने गिलोय और जिनसेंग के बारे में मैंने अभी बताया आपको, वैसे आंवला तुलसी में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, राइट। 6-6 महीने का कोर्स करिए, या 3-3 महीने का चारों बॉटल का कोर्स करिए। पहले गिलोय ले लिया, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना जिनसेंग लिया, फिर 3 महीना आंवला लिया, फिर 3 महीना तुलसी लिया, वैसे। ओके। दोनों में एक ही कॉमन है चीज कि ये खाना खाने से पहले लेना है आपने, भले आंवला हो या तुलसी हो, खाना खाने के 30 मिनट पहले लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जूसेस की श्रेणी पे। कितने लोगों को कैप्सूल्स और टैबलेट्स पसंद नहीं होती है, उनको जूस ज्यादा पसंद आता है। कितने लोगों को जूस पसंद नहीं होता है, ऐसा लगता है कि भाई एक बार गोली खा ली तो वो टेस्ट नहीं आता है मुंह में, है ना। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है आपके लिए, ठीक है। अब जूसेस की श्रेणी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आता है आयुष्वाद, आयुष इम्यूनिटी बूस्टर। जो आपने कैप्सूल के सॉरी टैबलेट के रूप में देखा था आयुष को, वही सेम है यहाँ पे, बट ये जूस के रूप में है। तो या तो वो लीजिए या ये लीजिए, कोई एक लेना है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर है तुलसी, इसके अंदर है सूंठ, इसके अंदर दालचीनी है और काली मिर्च है। तो ये आपको अगर जूस ले रहे हो तो 15 ml के क्वांटिटी में लेना है, गुनगुने पानी के साथ। दिन में 2 बार। दूसरा है नोनी। तो अगर आप नोनी कैप्सूल ले रहे हो तो फिर जूस मत लीजिए, जूस ले रहे हो तो नोनी कैप्सूल मत लीजिए। सिंपल है समझने में, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो नोनी जूस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शन से बचाता है, आपको एलर्जी से बचाता है। अभी मैंने चैट बॉक्स में कोई एक सवाल भी देखा था कि एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, तो नोनी इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एलर्जीज। ओके, तो या तो कैप्सूल लीजिए या जूस लीजिए। ओके, ये अगर जूस ले रहे हैं तो 15 ml लेना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। शाम बोल रही हूँ मतलब मैं रात की बात कर रही हूँ, सुबह और रात, ठीक है, खाना खाने के 30 मिनट पहले। हाँ, ये बेस्ट प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी। एडवांस्ड एस्पल्स इम्यूनिटी बढ़ाता है ऑब्वियसली, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्रूट्स स्पेशली बेरीज है। देखिए, बेरीज का अगर आप रिसर्च करोगे, अगर आप देखने जाओगे, तो बेरीज के अंदर इतनी क्षमता होती है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कि वो अच्छे से अच्छा जो बैक्टीरिया है ना उसको लड़ सकता है, वो अच्छे से अच्छे जर्म्स के खिलाफ लड़ सकता है, ऐसी क्षमता होती है उसके अंदर। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, डैमेज रोकता है सेल्स को। विटामिन सी, विटामिन ए, फाइटोकेमिकल सारे कुछ है इसके अंदर। कैसे देना है, अगर आप 16-17 साल के ऊपर हो तो आप दिन में 15 ml ले सकते हैं, और मतलब खाली पेट पे मॉर्निंग में, और रात को खाना खाने के बाद लीजिए, 2 घंटे बाद, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं 3 साल के ऊपर के, तो दिन में 1 चम्मच देना है, छोटा चम्मच जो टीस्पून आता है घर पे, छोटा चम्मच होगा आपके घर पे वो, ठीक है। प्लीज डोजेज नोट कर लीजिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ों को दिन में 2 बार देना है, 15-15 ml, सुबह में खाली पेट, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। और बच्चों को दिन में 1 बार देना है, 3 साल के ऊपर के बच्चों को 1 टीस्पून दिन में 2 बार। नेक्स्ट इज आंवला जूस। आंवला या तो टैबलेट के रूप में लीजिए या जूस के रूप में लीजिए। इट्स बेसिकली जस्ट रिपीटिशन, बट श्रेणी अलग अलग है, इसके लिए मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। गिलोय भी टैबलेट के रूप में ले सकते हैं या जूस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। 15 ml दोनों में से कोई भी एक ले रहे हो अगर आप, तो 15 ml लेना है, दिन में 2 बार, सुबह और रात। अब आते हैं बारी ड्रॉप्स की। तो ड्रॉप्स में
सबसे पहले बेस्ट है पंच तुलसी ड्रॉप्स। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने खुद ने ट्राई किया है, इट वर्क्स वंडर्स। ओके, टेस्ट भी इतना अच्छा। मैं क्या करती हूँ, पानी की बोतल में भी डालती हूँ, और जो हमारे घर पे जो मटका होता है जिसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं ना, उसके अंदर आप ड्रॉप्स डाल दीजिए। 6-7 ड्रॉप्स तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ उसके अंदर, राइट। सो क्या है कि पूरे घर को वो पानी मिलता है। तो घर में बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग है, घर में बीमार है, कोई चीज, कोई बीमारी से लड़ रहे हैं जैसे कैंसर या ऐसी कोई बड़ा रोग, उनके लिए ये बेस्ट है। आप पूरे दिन जो पानी पीते हो उसके अंदर ये ड्रॉप्स आप दे सकते हो। तो ऐसा नहीं कि एक ग्लास, मैं भले डोजेज में मैंने लिखा है कि 1 ग्लास पानी में ड्रॉप्स डालिए, पर आप ये भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो जो पीने का पानी आप 1 ग्लास में ले रहे हो उसमें भी डाल सकते हो, अगर आपको पूरा दिन वो नहीं पीना है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि पूरा दिन पिए आप। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी एजिंग, एज भी आपकी कम करेगा ये। हाँ, तो और एक रीजन है कि पूरा दिन इसको आप पीते रहेंगे। ओके, सो ये आपको जैसे मैंने बताया कि तुलसी के फायदे क्या है, वैसे इसके अंदर 5 तरह की तुलसी है। राम तुलसी, कृष्ण तुलसी सबको पता है, श्वेत तुलसी करके एक आती है, वन तुलसी एक आती है, और एक अर्जक तुलसी आती है। ये 5 प्रकार की तुलसी आती है। हम ज्यादा कॉमनली कंज्यूम करते हैं ये दो, राम और कृष्ण। ठीक है। जो काले कलर की स्टेम की आती है वो कृष्ण तुलसी होती है, जो व्हाइट स्टेम होता है वो राम तुलसी होता है। तो ये 5 तरह की तुलसी के गुण इसके अंदर है। 1 से 2 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में 4 से 5 बार पिए। वो बार बार नहीं डालना है, तो आप अपने पानी के जो फिल्टर है या पानी का मटका है जो, उसके अंदर 6 से 7 ड्रॉप्स डाल दीजिए। पूरे दिन चलेगा आपका। या बॉटल के अंदर डाल दीजिए, जो बॉटल में आप पानी भरते हो। ओके। ये कोई भी प्रोडक्ट के साथ मैं इसको कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी कैप्सूल, जो भी टैबलेट, जो भी जूस अभी तक आपने देखा जो आपको लेना है, ये सभी के साथ जाएगा। ओके। दूसरा है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो तुलसी करक्यूमिन वाले ड्रॉप्स यूज करिए। 2 प्रकार के तुलसी ड्रॉप्स आते हैं, एक पंच तुलसी है, एक तुलसी करक्यूमिन है। करक्यूमिन एक एडेड न्यूट्रिएंट है, एडेड इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। करक्यूमिन क्या करता है, हल्दी के अंदर का तत्व होता है करक्यूमिन, जो बीटा जो टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है, जो और आपकी इम्यूनिटी में 4 चांद लगा देगा। राइट। सो जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज है, अब ये ध्यान से सुनिए, हाँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। अगर आप एक स्वस्थ इंडिविजुअल, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पंचतुलसी लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, पहले पास्ट में हार्ट अटैक आया है, या फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, पीसीओडी है जिन औरतों को, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है जिन औरतों को या मर्दों को, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, थायराइड इश्यू है, और क्या, कैंसर का प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स में से कुछ भी है अगर आपको, या घर में किसी को, उनको तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स दीजिए। ठीक है। और सिर्फ अगर बात करें इम्यूनिटी की, तो उनको पंच तुलसी की दीजिए, जहां पे रोग नहीं है और कोई, क्योंकि ये एक एडिशनल बेनिफिट है तुलसी करक्यूमिन। ठीक है। कैसे लेना है, सेम डोजेज है, पानी की बोतल में डाल दीजिए आप इसको। ग्रीन टी के साथ भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार। ओके, नेक्स्ट इज पाउडर। ये लास्ट प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। नोनी का आपने कैप्सूल देखा, नोनी का आपने जूस देखा, नोनी के स्टेम सेल्स का पाउडर है ये प्रोडक्ट। ओके, व्हाट आर स्टेम सेल्स, जिससे दूसरे सेल्स उत्पन्न होते हैं। अब जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में भी स्टेम सेल्स होते हैं। हर जीव के बॉडी में सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को बढ़ावा देते हैं, जो दूसरे सेल्स को पैदा करते हैं, उनको कहते हैं स्टेम सेल्स। राइट। फ्रूट, ये जो फ्रूट है नोनी का, ये जो आप देख रहे हो,
इसके स्टेम सेल से बना हुआ ये पाउडर है। तो सोचिए जो नोनी का एक्सट्रैक्ट इतने अच्छे से टी सेल्स बी सेल्स बढ़ा सकता है, जो एलर्जीज इन्फेक्शंस और पैथोजन से लड़ता है, तो सोचिए स्टेम सेल कितना गुना फायदा करेगा आपको। स्टेम सेल तो ओरिजिनल है ना, ओजी जिसको कहते हैं, ओरिजिनल फॉर्मूला है, जो बेसिकली जिससे दूसरे सेल्स बनते हैं। तो खुद नोनी के सेल्स इसके स्टेम सेल से बने हैं, तो ये ओरिजिनल है, राइट। तो नोनी स्टेम पाउडर बहुत ज्यादा काफी गुना बेहतरीन है कैप्सूल और जूसेस के भी मुकाबले। तो अगर आपको कैप्सूल जूस नहीं लेना है, आप नोनी स्टेम पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है, पाउडर के रूप में। कैसे लेना है मैं बताती हूँ आपको, पानी के साथ घोल के लेना है इसको। तो विटामिन सी, ए, बी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस एलर्जीज कम करता है, इम्यून सिस्टम की सेल्स को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। एक ग्लास पानी में एक सैचेट नोनी स्टेम पाउडर डालना है खाना खाने के आधा घंटा पहले। नोनी जूस और नोनी कैप्सूल क्या था, खाना खाने के बाद वाले प्रोडक्ट्स थे, राइट। ये आपको खाना खाने के पहले लेना है, आधे घंटे का गैप होना चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी एक सिलेक्ट करिए, कैप्सूल, जूस या स्टेम ये पाउडर। कैसे, क्या क्या दिमाग लगाएंगे आप, मैं बताती हूँ। सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम है, बार बार होती है, जूस या कैप्सूल में से सिलेक्ट करिए। बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एलर्जीज जो बार बार होती है, अस्थमा, ओके, ये अपना कोविड, राइट, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कंटेमिनेशन से होती है, यानी कि हैंड फुट माउथ डिजीज करके एक होता है, बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है कभी कभी। उस केस में पाउडर दीजिए स्टेम सेल्स का। कैंसर, उसमें स्टेम पाउडर दीजिए, नोनी स्टेम पाउडर दीजिए। उसमें फिर कैप्सूल जूस को प्राधान्य मत दीजिए, प्रेफरेंस मत दीजिए, वो सेकेंडरी आएगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो प्लीज स्टेम सेल पाउडर यूज करिए नोनी का, ठीक है। खाना खाने से पहले देना है पेशेंट को। ओके, आई होप मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आ रहा है। यस, आई थिंक काफी लोगों ने लिखा भी है, मैं अभी देख रही हूँ, सॉरी। या, थैंक यू सो मच गाइस। हर बात आपको समझ में आई मेरी? कोई चीज रिपीट करनी है तो आप मुझे अब बता सकते हो। सो नाउ दिस वाज द लास्ट स्लाइड। जाने से पहले एक ही चीज बोलूंगी, जो आप बाहर हो वो बहुत 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 ज्यादा निर्भर करता है कि आप अंदर से क्या हो। इसलिए अंदरूनी क्या है, आपकी इम्यूनिटी अंदरूनी है, ठीक है। तो आप बाहरी जो स्किन को ट्रीट कर रहे हो, या बाहरी जो खूबसूरती के लिए आप इतने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक ही बॉडी मिली है पूरी जिंदगी चलाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि ये गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी निकाल दी, नई ले ली, वैसे हम बॉडी तो चेंज नहीं कर सकते ना। काश ऐसा होता, पर नहीं है ऐसा, है ना। अनफॉर्चुनेटली हम बॉडी नहीं बदल सकते हैं, तो हमें उसी के साथ रहना है। तो जिसके साथ हमें जिंदगी भर रहना है उसको कैसा रखेंगे, एकदम चकाचक रखेंगे ना एकदम फिट रखेंगे, एकदम परफेक्ट रखेंगे। तो आज से ये अब नया साल शुरू हो रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, आज से, कल से एक्चुअली दिवाली के बाद वाला जो नया साल होता है। शपथ ले लो आप, एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से, मुझसे मत कीजिए, अगर मुझसे करेंगे तो तोड़ देंगे आप, पर आप अपने आप से करो कि अब मैं अपनी बॉडी का ऐसा ध्यान रखूंगी कि मुझे कोई भी बोलना नहीं चाहिए आके कि तू मतलब ठीक से खाना नहीं खा रहा है, या ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना। तो ये सब कोई आके आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको खुद पता है। आप आज आप सेशन में बैठे हो तो वो कोई कारण से बैठे हो आप, कि आपको ये जानने की जरूरत थी, इसलिए आपको, जो भी हम कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सल पावर होता है कि आज आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, नहीं तो आप सो रहे होते अभी। जो नहीं है उनके उन उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला, आपको मिला है, तो अब इसका यूज करिए आप, ठीक है। सो अंदर जो है आप जैसे हो उसको इम्प्रूव करिए, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होगा बाहर।
फिर जो बाहरी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो वो और भी चार चांद लगाएगा आपकी ब्यूटी में। ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत पेशेंटली आपने सुना ये सेशन को।